हाय टू एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक। आप सभी स्टूडेंट्स का एकेडेमिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन आरंभ होता है 1206 ईस्वी में। दरअसल 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? मोहम्मद गौरी की। वही गौरी जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध होता है 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी जो कि एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली की सल्तनत को संभालता है और राजधानी लाहौर को बनाता है। राजधानी किसको बनाता है? लाहौर को। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था 1206 से 1210। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें सियालकोट आता है, लाहौर आता है, अजमेर आता है, झांसी आता है, दिल्ली तथा मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार तथा लखनऊ का क्षेत्र प्राप्त हुआ। जैसे ही 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी द्वारा विजित क्षेत्र प्राप्त होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से, किससे? वैवाहिक, यानी कि अपनी गद्दी बचाने के लिए इसने वैवाहिक नीति को अपनाया। तो इसके लिए उसने सबसे पहले एक मोहम्मद गौरी का अधिकारी था, उसका नाम था ताजुद्दीन यलदौज। किसका नाम? उसका नाम था ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज। तो उसने ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया। इसके बाद अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से करा दिया। किससे? नासिर उद्दीन नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करा दिया और अपनी बेटी का विवाह करवा दिया इल्तुतमिश से, जो गुलामों को गुलाम कहा जाता है। यानी गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो वो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? वो किया था गौरी वंश ने, क्योंकि गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। उसके बाद आती है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और सबसे आखिर में आता है लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक थे, वो थे इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत के युद्ध में बाबर ने 1526 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया और कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद मेहरौली दिल्ली में बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? वो बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। यानी कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ने रखी। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। तो कुतुबुद्दीन का टाइम पीरियड होगा 1206 से 1210। इसके बाद उसने नींव तो रखी थी, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरी तरीके से नहीं करवा पाए। तो उसके बाद 1211 से 1236 तक इसका गुलाम इल्तुतमिश शासक बनता है। तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस पर्शियन शासक ने पूरा किया था? वो होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें। यानी सबसे पहले कौन आता है? तो उसमें आता है, इसमें होता है सबसे पहले इलबारी। इलबारी को ही गुलाम बोलते हैं, गुलाम वंश। सबसे पहले गुलाम वंश आता है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद और सबसे आखिर में लोधी। यानी कि पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश,
फिर सैयद वंश और सबसे आखिर में लोधी वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? वो था नासिरुद्दीन का। बलबन नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ओके, नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात ही बलबन दिल्ली का सुल्तान बनता था। ओके, बलबन को नासिरुद्दीन ने किसकी उपाधि दी थी? वो दी थी उलूग खान की, उलूग खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला संप्रभु सुल्तान कौन था? वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के प्रारंभ किए थे एज ए दिल्ली रूलर, यानी कि इसके अलावा इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ने दिल्ली को न बनाकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? वो था इल्तुतमिश, यानी कि ऑल ओवर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था इल्तुतमिश। इसके अलावा इल्तुतमिश ने चांदी का, टंका और तांबे का जीतल, ये दो सिक्के भी प्रारंभ किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? वो किया था इल्तुतमिश की सीमाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेलों का एक समूह चेहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? वो जाता है बलबन को। चेहलगानी किसने बनवाई थी? वो बनाई थी इल्तुतमिश ने। चेहलगानी क्या थी? 40 दलों का समूह, 40 लोगों का समूह। ये 40 लोग अमीर तुर्क थे, अमीर तुर्क और गुलाम, यानी कि ये विश्वसनीय अधिकारी थे। किसके विश्वसनीय अधिकारी थे? ये इल्तुतमिश के विश्वसनीय अधिकारी थे। उनमें बलबन भी एक सदस्य के रूप में था, लेकिन जैसे ही बलबन का टाइम पीरियड आता है वो उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? वो किया बलबन ने। इसके अलावा बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा भी शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति का भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? वो था बलबन, यानी कि बलबन ने ही सबसे पहले चेहलगानी को खत्म किया था। इसके फाउंडर थे चेहलगानी के इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया, सॉरी यहाँ पे जरिया लिख दिया गया है इसलिए आप लिखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वो थी अल्तमश की, यानी कि इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहते हैं। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया, यानी कि इसने कुल मिलाकर 3 साल और 6 माह तक शासन किया। 3 साल और 6 माह तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले किसने किया था शासन? वो किया था गुलाम वंश। ओके, जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया, यानी गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर बाद में कौन आता है? तुगलक, जिसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक, और उसका एक फेमस शासक था, प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, क्या थे? तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी सेना बनाई थी और वो सेना आइंस्टाइन होकर स्थायी सेना थी, और उस सेना का वेतन नगद होता था। वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? वो सौंपा मलिक काफूर को। यहाँ पे आप गलती हो गए, यहाँ सुधार ले, मलिक काफूर को दक्षिण भारत का अभियान का जिम्मेदारी या नेतृत्व सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वे सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की रचना देख लीजिए, लैला मजनू। लैला मजनू के रचयिता कौन थे? वो थे अमीर खुसरो। इसके अलावा नूह सिपीहर, नूह सिपीहर, नूह सिपीहर। इसके अलावा आशिका, आशिका। इन सब किताबों के रचयिता या लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण किसने उपभोग किया? वो किया अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वो था वे व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यानी कि वह अव्यवहारिक था, यानी वो प्रैक्टिकली सही पॉलिटिकल लीडर नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान दौलताबाद कहाँ पे? दौलताबाद औरंगाबाद में, औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, यानी कि पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, यानी कि कहाँ हुआ करती थी? दिल्ली। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस राजधानी को दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? देवनागरी, देवनगरी, देवनागरी, देवनगरी, सॉरी देवनगरी नहीं, देवगिरी। देवगिरी ये कहाँ पे है? देवगिरी है महाराष्ट्र में। तो देवगिरी ले गया और उसका नाम बदल कर दौलताबाद कर दिया। वो किसके समीप था? वो था औरंगाबाद के। बाद में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की? वो की मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? यानी दिल्ली का वो कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? वो था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सुल्तान ने, निम्नलिखित में से किसके सुल्तान यानी किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक एक सहिष्णु और उदार शासक था। वो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली भी मनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्ने बतूता कहां से आया था? इब्ने बतूता आया था मोरक्को से। इब्ने बतूता किताब का नाम है रहला। ये किताब के एक तरीके से सफरनामा है, उसको बोलते हैं यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत यानी सफरनामा, सफरनामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार को जिसे हम आज देखते हैं अति पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में यानी उसके शासन काल के दौरान, यानी कि कुतुब मीनार की चौथी मंजिल टूट चुकी थी, तो उसका पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन जैसे ढह गई तो उसका निर्माण किसने किया? फिरोज तुगलक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? वो की फिरोज तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? वो किया तुगलक वंश के सुल्तानों ने। तुगलक वंश के सुल्तानों ने। क्या है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड है 1320 से 1414, 1320 से 1414 ईस्वी तक। कौन है इसका फाउंडर? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन निज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? वो आता है सैयद वंश, यानी कि पहले गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी, फिर आते हैं तुगलक, फिर आते हैं सैयद और सबसे आखिर में आते हैं लोधी, लोधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हो? वो हुआ 1526 ईस्वी में। कैसे? 1526 ईस्वी में बाबर आता है। उस वक्त दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। कब होता है पानीपत का? कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है। ओके, और बाबर मुगल वंश की
मुगल वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? वो था लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड क्या होगा? लोधी वंश का टाइम पीरियड होगा 1451 से 1526। 1451 ईस्वी से 1526। फाउंडर कौन थे? बहलोल लोधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। ओके, शम्से सिराज अफीफ, शम्से सिराज अफीफ ने कौन सी किताब लिखी? है लिखी तारीख फिरोज शाही। ओके, जियाउद्दीन बन्नी ने कौन सी लिखी? तारीख मोहम्मदी। अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी? तबकात नासिरी। ओके, इब्ने बतूता, इब्ने बतूता ने रहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? वही स्थापत्य कला की। कौन सी की? स्थापत्य कला की। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, साथ में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।